Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which molecule has center of symmetry present in any possible stable conformation. तो हमारे पास चार मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है, हमको ये निकालना है कि कौन से मॉलिक्यूल में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सीओएस। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे सीओएस होता है, तो वो क्या होता है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आप अगर इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सेम ग्रुप्स मिलेंगे। तो हम ये जो है इसको ये फिशर पोजीशन में इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉर्स में ड्रॉ करेंगे। तो सॉर्स में ड्रॉ करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो दो ग्रुप्स आपके वर्टिकल पोजीशन में उसको आप ऐसे नीचे रखिए, सी डबल एच, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखिए, जो राइट में है उसको आप राइट में रखिए। फिर आप कोई भी एक कार्बन को रोटेट करवा दीजिए। तो अगर आप ये वाला कार्बन को 100, सामने वाला कार्बन को 180 रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री रोटेशन। तो इसमें आपको मिलेगा ये, तो यहाँ पे आपको मिला सी डबल एच, यहाँ पे आपको मिला सी डबल एच, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका OH ये इंटेक्ट होगा, यहाँ पे ये रोटेट करके हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका OH आएगा। अभी अगर आप एक पॉइंट मानेंगे ये वाला, तो देखिए इस पॉइंट में आप इस डायरेक्शन में आएँगे तो आपको सी डबल ओएच मिलेगा, आप इक्वल अपोज़िट डायरेक्शन में जाएँगे तो आपको सी डबल ओएच मिलेगा। इस डायरेक्शन में आएँगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इस डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस जाएँगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इस डायरेक्शन में जाएँगे तो आपको OH मिलेगा। सेम अपोज़िट डायरेक्शन में अगर आप जाएँगे तो भी आपको OH मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो है ये आपका COS यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ए में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बी में देखिए, बी को भी आप वही सेम मेथड से कीजिए। तीसरा से सोर्स जो सी डबल OH होगा दोनों, वो नीचे आ जाएगा। और जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी हम इसको क्या करेंगे, आगे जैसे फर्स्ट कार्बन को अगर आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन, ये हमारा C1 C2 अगर हम करेंगे, इसको हम मार्किंग करते हैं 2 3 4 तरह से, 1 2 3 4। तो ये आपका 100 डिग्री रोटेशन एट C2, एट C2। तो आपको क्या मिलेगा, सी डबल OH, सी डबल OH, और यहाँ पे आपका मिलेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, और इसको अगर आप रोटेट कराएँगे तो जो OH है वो इस साइड में आ जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो इस साइड में है। तो आपको देखिए, आपको अगर आप पहले की जैसा ऑप्शन ए की जैसा ये वाला पॉइंट मानेंगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस में इक्वल अपोजिट डिस्टेंस में सी डबल OH मिलेगा। लेकिन H और OH जो है वो आपको नहीं मैच करेगा। आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएँगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इस डायरेक्शन में आएँगे तो आपको OH मिलेगा। तो इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेज़ेंट नहीं है। तो इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अभी चलते हैं सी में। सी में ये जो है इसको आप ये वाला जो कार्बन है हमारा, इसको आप 1 2 3 4। तो अगर आप फिर से वही 180 डिग्री रोटेशन, ये ऑलरेडी सोर्स में आपको गिवन है, तो 180 डिग्री रोटेशन एट C2 अगर आप लेके जाएँगे इसको, तो या फिर C2 नहीं, हम C3 में इसको लेके जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CH3 मिलेगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, ब्रोमीन, यहाँ पे फिर ये CH3 को आप इधर लेके आए, आपको CH3 मिलेगा, हाइड्रोजन आपका इधर में जाएगा और ये आपका ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन सेम साइड में है राइट में, हाइड्रोजन भी सेम साइड में है। तो यहाँ पे भी आपको ये सिमिलर बी की तरह ही है। बी में भी OH आपका राइट साइड में था, दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में था। सी डबल OH आपको उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी सिर्फ CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें भी आपको क्या होगा, इसमें भी आपको कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी नहीं था और इसमें भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं मिलेगा। और ये जो कंपाउंड है इसका अगर आप साइक्लोहेक्सेन रिंग की तरह ड्रॉ करें तो ये आपका वो हो गया, ये आपका
एक डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ है, और 2 जो CH3 ग्रुप है, 2 सेम डिस्टेंस में, सेम साइड में है, दोनों ही अबव द प्लेन है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, आप अगर बीच में एक पॉइंट लेंगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस में O मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस में डबल बॉन्ड O मिलेगा। लेकिन ये जो CH3 है, CH3 और हाइड्रोजन, ये दोनों अपोजिट डिस्टेंस में नहीं है। CH3 सेम साइड में है, हाइड्रोजन भी सेम साइड में है। तो इसको अपोजिट साइड में होना पड़ेगा। अगर CH3 आपका यहाँ पे होता तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 आपका सेम साइड में है, तो इसमें भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो C में नहीं है, D में नहीं है, B में भी नहीं है, सिर्फ A में हमने देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।